चलिए देखिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट आपका है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले आपके थे वीक ऑक्सीडाइजिंग, अब है विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या चल रहा है सही? तो देखिए, पहला आपका है KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में। देखिए, KMnO4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि एसिडिक मीडियम में तो इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप उसे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड तोड़ देगा और सब कुछ ऑक्सीडाइज करके CO2 बना देगा। तो एल्कलाइन मीडियम में यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, R≡COOH, साथ में आपने यहाँ पर लिया KMnO4 बेसिक मीडियम में। तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके बना देगा RCO-, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा RCOO-, क्योंकि बेसिक मीडियम है। फिर आप इसमें क्या करेंगे, H+ डालिए और ये आपको मिल जाएगा RCOOH। ठीक है। नेक्स्ट आपका है K2Cr2O7। नहीं, ये बेयर्स रिएजेंट नहीं है। बेयर्स रिएजेंट होता है कोल्ड और डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। ये बस नॉर्मल एल्कलाइन KMnO4 है। तो आपका RC≡OH K2Cr2O7 और आपको मिल जाएगा RCOOH। नेक्स्ट आपका है Ag2OOH-। नेक्स्ट आपका है Ag2O और बेस। यहाँ पर भी आपका RC≡OH, आपने यहाँ पे लिया Ag2OOH-, और यहाँ पर आपको वही मिल जाएगा RCOO-। फिर आप यहाँ पर H+, तो आपको मिलेगा RCOOH। ठीक है। सर, जब हम बेसिक मीडियम में ये प्रैक्टिकली करते हैं, जो पहली वाली वो है, तो फिर हम H+ फिर एसिडिक मीडियम बनाते हैं उसे। फिर बाद में जब आपको लग जाए सब रिएक्शन हो चुकी है, तब उसमें एसिड डाल दो। सर OH- तो पढ़ाई उसमें एसिड पहले उससे अटैक करेगा ना, पहले उससे करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। आप इतना इंश्योर करते हुए कि हाँ इसका न्यूट्रलाइज हो गया होगा, उतना एसिड डालो। नेक्स्ट देखिए, जो ये KMnO4 होता है, ये कीटोन को तोड़ देता है ना। क्लीवेज यहीं पे एक रिएक्शन है, कोई अलग से नहीं है। जो हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करी है, तो है ना, क्लीवेज ऑफ कीटोन्स। तो देखिए यहाँ पर RCH2 C≡O ये आपके पास कीटोन है, और आप यहाँ पर KMnO4 अगर आप करते हैं तो KMnO4 इसको 2 पार्ट में तोड़ देता है ना। 2 पार्ट में वो यहाँ पे इन जनरल वो ये बोलता है कि जो C डबल बॉन्ड है आप उसे छोटे ग्रुप के साथ भेज दो, है ना। C≡O को छोटे ग्रुप के साथ, छोटे ग्रुप
के साथ भेज दो। तो बेसिकली ये यहां से तोड़ देगा, है ना, यहां से तोड़ देगा और जो भी कार्बन है उनको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो इसका बना देगा क्या, RCOH, और इसका क्या बना देगा, CH3COOH। तो इस तरीके से क्लीव कर देता है कीटोन्स को KMnO4। कोई बहुत ज़्यादा फेमस रिएक्शन नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे ऐसा दे दे तो आपको वन टाइम जिंदगी में एक बार पता होना चाहिए, हाँ ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, ये लिखिए। बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है, नंबर लिखते रहना क्यों भी रिएक्शन का हो। BAYER बेयर, VILLIG बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में ये जो नहीं, ये कीटोन की रिएक्शन है, कीटोन का ऑक्सीडेशन है, अगली रिएक्शन है ये। मेरे इसमें रिएक्शन के नंबर नहीं लिखे हुए, अब फ्री स्टाइल बस ऐसे लिखी हुई है, रिएक्शन नाम आ गए। बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, इसमें लिखिए थोड़ा सा। The Beer-Wilger oxidation, the Beer-Wilger oxidation the Beer-Wilger oxidation is the oxidative cleavage is the oxidative cleavage is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl group comma which convert ketones to esters which convert ketones to esters and cyclic ketones to lactones, LACTONES, lactones। साइक्लिक एस्टर को बोलते हैं लैक्टोन, ब्रैकेट में लिख लीजिए साइक्लिक एस्टर, है ना। आगे लिखिए, द बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट with peroxy acids such as peroxyacetic acid comma MCPBA or peroxyacetic acid comma MCPBA or with H2O2 and a Lewis acid, and a Lewis acid। तो ये H2O2 विद लुईस एसिड तो बहुत जनरल नहीं देखा मैंने। तो पेरोक्सी एसिड्स देखिए, पेरोक्सी एसिड्स, ये जैसे कि आपका ये CH3 C डबल बॉन्ड O
OOH, ये आपका है परऑक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और कौन सा ऑक्सीजन है जो अपना काम करता है इसमें? ये H से लगा हुआ है। हाँ, ये जो H से लगा हुआ है ये वाला। उसी तरीके से ये देखिए, C डबल बॉन्ड OOH, अगेन इसको मैं स्टार कर देता हूँ। इसका नाम क्या है? ClO लगा है, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है ना। अब यहाँ पे देखिए कि होता क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। जो हम इसकी रिएक्शन करते हैं CH3 COOOH और MCPBA के साथ, तो इन दोनों कार्बन ग्रुप में बीच का एक बॉन्ड टूटता है, या तो ये ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3। तो इसमें कॉमन ट्रिक इस तरीके से बन जाती है। हालांकि इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, लेकिन मैकेनिज्म में पेपर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आपको रिजल्ट बस एक बार पता हो, मैकेनिज्म भी एक बार हम देख लेंगे। यूजुअली O is inserted toward bigger size group, toward bigger size group in general। कीटोन है, अगर कीटोन है तो एक ग्रुप छोटा होगा एक ग्रुप बड़ा होगा, मोटा मोटी ये मान लीजिए कि बड़े वाले ग्रुप के साइड में इंसर्ट हो जाता है ना, इससे काम चल जाता है। ये देखिए ये आपका कीटोन है और यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है CH3। तो अगर आप ये लेके आते हैं MCPBA लिख देता हूँ, CPBA, और दूसरा भी है ही है, अंडरस्टूड है वो, है ना, बार बार लिख देगा। तो किधर इंसर्ट होगा, यहाँ बीच में या यहाँ? बड़ा वाला ग्रुप इधर का ट्रीट हो रहा ना, है ना, ये भी लिखे, और CH3 COOH। तो आपका ये बन जाएगा O CH3, आपका ये, ठीक है। अब इसका एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में कोई भी एग्जाम वाला इंटरेस्टेड मैंने नहीं देखा, बस आपको ये पता हो कहाँ पे फंसाने की कोशिश करेगा। इसको 18 कर दिया तो अब बताओ कहाँ आएगा, बस ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें आता है ना, समझ गए ना। ये वाला है तो बस घुमा फिरा के इसमें पूछ लेगा, लेकिन आप मैकेनिज्म देखिए कैसे ये आपका आता है ना। CH3 CH है ना, तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मैंने लिया हुआ ये PH। अब यहाँ पे देखिए O और यहाँ पर आपका ये H और ये स्टार वाला ऑक्सीजन और ये आपका O और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका CH3, परऑक्सी एसिटिक एसिड ऐसे आता है, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड OOH और ये मेरा कीटोन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड आपका S है, ठीक है, O माइनस आ गया, ये आपका S है और ये आपका S है, ठीक है, ये S है। तो क्या क्या जुड़ जाएगा आपका, यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 C, इसके साथ क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टार वाला जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ जुड़ गया है, फिर आगे आपका O और आगे आपका C डबल बॉन्ड O CH3 है और यहाँ पर आपका ये pH लगा हुआ है। ये समझ में आया है? हो गया। चलिए अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है ये अब आपका यहाँ से ये निकल जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से निकल जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 C
और आपका यहाँ पर ये, अच्छा ये आपका, एक मिनट, ये आपका निकल जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर, हाँ ये आपका निकल जाएगा और ये यहाँ पे माइग्रेट करके इसके पास पहुँच जाएगा। माइग्रेशन एप्टीट्यूड अगेन, माइग्रेशन एप्टीट्यूड, ये भी जा सकता था, ये भी जा सकता था। माइग्रेशन एप्टीट्यूड हमारा पैरा रजिस्टर H, PH और यहाँ पर फिर R। माइग्रेशन एप्टीट्यूड यही, तो H और PH में से PH जा रहा है, CH3 नहीं जा रहा। ठीक है, तो आपको मिलेगा ये C, यहाँ पर OH लगा हुआ है। अब क्योंकि PH चला गया तो यहाँ पे प्लस का चार्ज है और यहाँ पर आपका O है, O के साथ लग गया आपका PH। तो ये जो ऑक्सीजन है ये बड़े ग्रुप और इसके बीच में आ गई और ये आपका CH3 COO माइनस बन गया। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो H है ये H प्लस आपका निकल जाएगा, माइनस के H प्लस हो जाएगा, है ना। तो फाइनली आपका क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और O स्टार और आपका यहाँ पर PH ये आ जाएगा और ये H को मिल जाएगा, ये अपना खुद CH3COH बना लेगा। ठीक है, तो देखिए ऑल्सो, देखिए अगर आपके पास आप एल्डिहाइड को ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O H और इसकी रिएक्शन आप कर दो इसके साथ CH3 COOH, तो बताइए कहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन? नहीं, अब तो मैकेनिज्म बता दिया ना, हमारा पैरा रजिस्टर H माइग्रेट कर रहा होगा ना, H माइग्रेट कर रहा होगा, तो वो तो तब है जब कीटोन है, कीटोन में तो H होगा ही नहीं। जब कीटोन में H नहीं होगा तो बड़ा वाला ग्रुप आपका काम चल जाएगा। नहीं, कीटोन है तो एक बड़ा है एक छोटा है, कीटोन है तो एक हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन एल्डिहाइड है तो एक हाइड्रोजन है। दैट मीन्स अगर आप एल्डिहाइड के साथ इसे भिड़ाना चाहें तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यान भी ना दें, वरना फिर बड़े वाले में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप केवल क्या याद रखें कि जब बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन है तो बड़े वाले ग्रुप की साइड में ऑक्सीजन ला देना, बस इतने से आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आता है। इसके मैकेनिज्म में वो कोई खास इंटरेस्टेड है नहीं। आप ये रिजल्ट याद रखें कि ये जब भी आएगा, एस्टर जब बनेगा, ये एस्टर है तो बड़े वाले ग्रुप की साइड में बस ऑक्सीजन ला देना है, यही है। ठीक, इस चैप्टर के हम 40% पे पहुंच गए हैं। देखो 70 पेज का नोट्स है ये, 30 पन्ने हो गए, 30 पन्ने हो गए, 40% हो गया चैप्टर। बड़ा चैप्टर है ये और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसके सवाल तो देना शुरू करो। सवाल देना रखे मैं अंत में शीट ना, थोड़ा बता दिया करो।
हाँ तो एल्डिहाइड और कीटोन, हाँ भाई एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन जो है, एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन, एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन कहाँ तक मैंने पढ़ा दिया? मैंने पढ़ा दिया है भाई ये ऑक्सीडेशन ऑफ दिस, हाँ पेज नंबर 14 तक पढ़ा दिया मैंने। पेज नंबर 14 तक मैं पढ़ा चुका हूँ, वहाँ तक के क्वेश्चन करो, ठीक है। जो शीट दी हुई है सबके पास है शीट, ये पेज नंबर 14 तक तुम्हारे पास है? हाँ तो तभी एक बची रखी है शायद, या फिर देख लो है या नहीं। तो पेज नंबर 14 तक मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ। हाँ हैगी, ठीक है तो ले लेना। हो गया? चलिए तो अभी हमने सीखा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। अब हम सीखेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, है ना। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, नेक्स्ट रिएक्शन है आएंगे नहीं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखिए रिडक्शन दो तरीके से हो सकता है। पहला है रिडक्शन टू एल्कोहल्स, क्या हम उन्हें रिड्यूस करके एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके एल्कोहल तक लेकर चले जाएं। यहाँ पर रिएजेंट देखिए क्या क्या रिएजेंट यहाँ पर यूज होते हैं। पहला देखिए ये आपका LiAlH4, THF, LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है, और THF इसका सॉल्वेंट है। THF पता है, हाँ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है, साइक्लिक ईथर है, ये इसका सॉल्वेंट है।
और इसके साथ सेकंड स्टेप भी चलता है। सेकंड स्टेप में हम H+H2 एसिडिफाइड वाटर के साथ हम ट्रीट कराते हैं। पहले स्टेप में ये है, दूसरे स्टेप में ये है। ठीक है, ये कॉमा लगा देता हूँ ऐसा। सेकंड आपका है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड कॉमा एल्कोहल AlCOHOL। सेकंड स्टेप में ये बेसिकली यहाँ पे H+ लिया जाता है, तो यहाँ पर ये H+ एल्कोहल ही दे देता है, और ये कम रिएक्टिव है तो एल्कोहल इनका एज ए सॉल्वेंट काम कर जाता है ना। यहाँ पर आप अगर एल्कोहल को सॉल्वेंट लोगे तो एल्कोहल के साथ ही रिएक्शन करके H2 गैस निकालने लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो NaBH4 LlS4 का छोटा भाई है, कम रिएक्टिव है। ठीक है, और थर्ड आपका है H2 गैस, और उसके साथ मेटल कैटलिस्ट निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो इसको ऐसे लिखता है वो एरो के ऊपर फर्स्ट ऐसे LiAlH4 THF या ईथर भी लिख देगा, और सेकंड स्टेप में यहाँ पर आपका H+H2O। इसके लिए सिंपल कुछ 2 स्टेप नहीं लिखता, इसके लिए सिंपल वो NaBH4 AlC ऐसे लिख देगा, 2 स्टेप नहीं है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसको सीधा ऐसे ही लिख देगा। ठीक है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ये 1 स्टेप ही है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, अगर आपके पास ये है C+OH, आपके पास एल्डिहाइड है, तो इन 3 में से किसी के साथ रिड्यूस करने पे सिंबल कर लिख दे रहा हूँ रिडक्शन का, क्या बन जाएगा? हाँ, तो बन जाएगा CH2OH बन जाएगा। अगर आपके पास क्या है, कीटोन है, तो रिडक्शन होने पे क्या बन जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल CHOH, सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, अगर आपने ये लिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये आपका सबस्ट्रेट है। आप अगर करते हैं यहाँ पर, आप अगर रिएक्शन करते हैं इसके साथ, ये LiAlH4 THF, और सेकंड स्टेप में यहाँ पर आपका है H+H2O, तो ये केवल और केवल ये पोलराइज्ड बॉन्ड पर ही अटैक करते हैं। जो LlH4 NaBH4 ये केवल पोलराइज्ड बॉन्ड पर ही अटैक करते हैं, नॉन पोलराइज्ड बॉन्ड पर अटैक ये नहीं करते। अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म में। तो ये जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है नॉन पोलराइज्ड है, ये पोलराइज्ड है, ये पहले से ही इधर तरीके से पोलराइज्ड है, तो यहाँ पे से इलेक्ट्रोफिलिक साइट मिल जाती है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। ठीक है, तो केवल ये रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड आपका एज इट इज बना रहेगा। इसकी टेबल भी बनवाई हुई है मैंने, है ना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और आपका यहाँ पर CH2OH, ये बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर लेके आते हैं ये NaBH4 एल्कोहल, तो भी सेम ही रिजल्ट आपको मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2OH। और अगर आप लेके आते हैं ये H2 गैस और विद निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, तो आपको ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। तो CH3 CH2 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 और CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आपको देता है कि ये आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और C डबल बॉन्ड OH है, और वो आपको देता है 1 इक्विवेलेंट H2 गैस, और यहाँ पर आपका निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तब क्या करोगे? दैट मीन्स अगर H2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो वो डबल बॉन्ड और पोलराइज्ड बॉन्ड में से किसको प्रायोरिटी देता है? एल्कीन और एल्डिहाइड वाले बोस में से किसको प्रायोरिटी देता है वो? नहीं, नॉन पोलराइज्ड को। वो नॉन पोलराइज्ड को देता है, क्योंकि H2 के अटैक करने का वो पोलराइज्ड वाला नहीं है, नॉन पोलराइज्ड वाला है। जाके कैटलिस्ट के सरफेस पर बैठेंगे,
तब ये आपका होगा, तो वो सेलेक्टिवली इसको रिड्यूस करेगा अगर एक इक्विवेलेंट आप ले रहे हो तो। ठीक है, तो ये आपका आएगा CH3 CH2 CH2, एक और है CH2 और C डबल बॉन्ड OH, इसको वो छोड़ देगा। ठीक है, इसको वो छोड़ देगा। इसका देखिए ये कैसे काम करता है, हालांकि वो नहीं पूछेगा ज़्यादा वो डिटेल में, लेकिन फिर भी आप देखिए एक बार, है ना, मैकेनिज्म आप यहाँ पर देखिए। जैसे आपके पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH है, आप यहाँ पे लेके आते हो LiLH4, तो LiLH4 बेसिकली क्या है, H Al H H H, यहाँ पर माइनस है और उसके साथ आपका Li प्लस है। तो जो AlH4 माइनस है ये H माइनस डोनर है, यहाँ से H माइनस निकलता है, तो ये आप देखेंगे तो 4 H माइनस रिलीज कर सकता है ना। इसमें कुछ एग्जैक्ट सर्टेन मतलब एग्जैक्ट क्लियर डाटा थोड़ा सा मुझे नहीं मिला है। मैंने जहाँ से डाटा लिया है वो डाटा मैंने लिया है किससे, SN सान्याल से। ये जो 4 करता है, कहीं पर कुछ उल्ट और भी है, 1 करता है, 2 करता है, तो 4 करता है, एक ये जो है 4 उसको कर देगा। नहीं, एक एक शब्द मुझे याद नहीं है, जो मेरे काम की है वो मैंने पढ़ रखी है। SN साइनल के अकॉर्डिंग एक ये LiLH4 4 को करने में सक्षम है, तो ये बॉन्ड आपका ऐसा पोलराइज होगा और ये H माइनस एज ए हाइड्राइड आयन, ये H प्लस नहीं है, H माइनस एज ए हाइड्राइड आयन यहाँ पर अटैक करता है। तो ऑब्वियस है कि ये 4 बार अटैक कर सकता है, एक ही मोल धर 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 4 मॉलिक्यूल को कर सकता है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर ये मिलेगा CH4 टाइम्स ऑफ CH3 CO माइनस O माइनस, आपका यहाँ पर ये H लगा हुआ है, और ये क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा फाइनली Al, ये Al3 प्लस बन जाएगा और ये आपका Li प्लस बन जाएगा, है ना। ये बाद में जब आप H प्लस H2 के साथ ट्रीट कराओगे, अब आप क्या करोगे, H प्लस H2 ये कराओगे ना, तो ये एज ए क्या काम कर रहा है, ये एज ए एल्कोक्साइड, ये एज ए एल्कोक्साइड है ना, एल्कोहल का कॉन्जुगेट, तो H वहाँ से निकाल लेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ CH3 CH, एक H कहाँ गया, अच्छा एक H और भी तो लगा, H CH2 OH बन जाएगा, और इनके रेस्पेक्टिव क्या बन जाएंगे, Al OH थ्राइस बन जाएंगे और इसका Li OH बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये काम करता है। NaBH4 भी ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो ये पोलराइज बॉन्ड पर अटैक करते हैं, इसीलिए जो नॉन पोलराइज बॉन्ड था उस पर ये अटैक कर ही नहीं पाया, क्योंकि एल्कीन पर अटैक चलता इलेक्ट्रोफिलिक, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये कहानी है इसकी। मैकेनिज्म से खास कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ज़िंदगी में एक बार पता होना चाहिए कि कैसे ये करता है। बत्तीस पेज हो गए।
हो गया। एक रिएक्शन और पढ़ लेते हैं हम। चलिए, पहला टाइप का रिडक्शन है जिसमें कि एल्डिहाइड कीटोन से बन जाते हैं अल्कोहल। अगला है जिसमें रिडक्शन टू एल्काइल ग्रुप, है ना। हो गया। नेक्स्ट है रिडक्शन टू एल्काइल ग्रुप। क्या बी लिखा था, क्या लिखा था, टू लिखा था? हाँ, तो बी लिखा था, रिडक्शन टू एल्काइल ग्रुप। रिडक्शन टू एल्काइल ग्रुप। तो देखिए
यहाँ पर 2 रिडक्शन है। पहला है वोल्फ, WOLFF, वोल्फ किश्नर। इसमें 2 F है या 2 L है या 1 F है? अरे सर कौन सा कोई पूछो, देख लेना 2 F है या 1 F है। KIS, मैं H और N को ऐसे लिखूंगा, HN, वोल्फ किश्नर रिडक्शन कहानी है। कहानी के लिए। हाँ, कहानी के लिए, क्योंकि इसका रिएजेंट क्या है? इसका रिएजेंट है NH2 विद एल्कोहलिक KOH, NH2। इसका नाम है हाइड्रोजीन। जो चांद पे जो उतरा था वो नील आर्मस्ट्रांग उतरा था, और वो जो वापस फिर उड़ा भी तो होगा जब इधर भी तो पहुंचा यहाँ पे, तो उसके जो थ्रस्टर थे, जो रॉकेट थे, उसमें ये हाइड्रोजीन बेस्ड ही प्रोपेलेंट था। ये सॉलिड प्रोपेलेंट है, ये धोखा नहीं देते हैं। मान लो आप चांद पे उतर गए, आपने लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन वाला प्रोपेलेंट है, तो वो कई बार इंजन चालू ही नहीं होता। वो कई बार मतलब उसमें अब तो इतनी हो गई है, साइंटिफिक प्रोग्रेस हो गई, लेकिन उस टाइम ऐसा था कि फेल हो जाते थे, फेल टू स्टार्ट। अब गाड़ी में लगा रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं हो रहा, और चांद पे बैठ के लगा रहे हो तो बहुत रिस्की हो सकता है। रिस्क तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चांद पे बैठ के हुर्र मचा रहे हो, वहाँ से क्या कोई कैसे लाएगा? तो ये जो है, ये सॉलिड प्रोपेलेंट है, ये हाईली रिलायबल प्रोपेलेंट थे। तो ये प्रोपेलेंट यूज किया गया था उस चांद से उसको उठा के और ऑर्बिट में वापस उस तक पहुंचाने का, है ना। तो हाइड्रोजन प्रोपेलेंट में भी काम करते हैं ये। दूसरी ये भी समझाना कि चांद पे पहुंचाते कैसे लोग हैं। चांद पे पहुंचाने वाले तो बहुत हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब इतना बहुत उसमें जो नोकिया का वो नोकिया 1100 मोबाइल आता है, उसमें जितनी प्रोसेसिंग पावर है, हाँ, इससे भी कम प्रोसेसिंग पावर से चांद पे पहुंच गए थे। इससे भी छोटा कंप्यूटर था जिससे चांद पे पहुंच गए थे। मतलब मोबाइल में कंप्यूटिंग पावर है ना, कैलकुलेटर में भी कंप्यूटिंग पावर है। तो जितनी नोकिया 1100 के मोबाइल में कंप्यूटिंग पावर है और मेमोरी है और रैम है, उससे भी कम मेमोरी रैम के साथ चांद पे लैंड हो गया था वो। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, इसका रिएजेंट है कंसंट्रेट HCl और ZnCl2। एक मिनट, कैसे भूल गया मैं, ZnHg कंसंट्रेट HCl, ZnHg जिंक मरकरी अम्लगम और साथ में कंसंट्रेट HCl। मरकरी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, उसमें अगर आप जिंक डालोगे तो जिंक घुल जाएगा, उसका अमलगम बन जाता है। मरकरी बहुत सारी मेटल को डिजोल्व करके एलॉय बना लेता है, उन्हें बोलते हैं अमलगम। तो जिंक मरकरी अमलगम और उसके साथ कंसंट्रेट HCl। तो यहाँ पर देखिए, तो ये दोनों करते क्या हैं आपके, मान लीजिए आपके पास ये है C डबल बॉन्ड OH है ना। तो C डबल बॉन्ड OH को ये रिड्यूस कर देते हैं किस में, या तो आप ये ले लीजिए NH2 और एल्कोहलिक KOH, या तो आप ये ले लीजिए, या दूसरे वाला आपका ये ZnHg और साथ में कंसंट्रेट HCl। ये इसको बना देगा, क्या बना देगा, CH3 बना देगा। या अगर आपने लिया हुआ ये कीटोन लिया हुआ है तो ये इसको क्या बना देगा, सेम यही कॉपी कर लेना, ये इसको बना देगा CH2। ठीक है, तो वे तो रिड्यूस करके अल्कोहल बना रहे थे, ये इसको रिड्यूस करके अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, हाँ कह सकते हो, मतलब एल्केन तक ले आए, लेकिन दोनों का अपनी अपनी एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, अगर आपके ना ये लिया हुआ है, ये आपके पास ये है ना, और आप यहाँ पे यूज़ करते हो ये, तो NH2 और एल्कोहलिक KOH, और या फिर ZnHg कंसंट्रेट HCl। तो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको 6 कार्बन का ये एल्केन बना देगा।
अब दोनों एग्जैक्ट सेम ही काम करते हैं, चाहे तो आप ये ले लो चाहे ये ले लो, लेकिन फिर भी उसने बोला है कि इनकी अलग अलग एप्लीकेशन हो जाती है कई जगह पे, है ना। कई जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो, इसको यूज नहीं कर सकते, क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसने ऐसे। कई जगह पे आप ये वाला यूज कर सकते, ये नहीं यूज कर सकते। तो कल पढ़ेंगे उसको, है ना। पहले ये लिख लीजिए यहाँ पर।